नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है या एसीएल टेयर के बाद में जब एसीएल हम नया लिगामेंट दिखाते हैं या बनाते हैं तो उसमें एक्सरे में ऑपरेशन के टाइम पे हमको क्या-क्या चीज़ें देखनी है कि बटन कहाँ होना चाहिए, क्या सही पोजीशन पे है या बटन, और स्क्रू जो है बायो स्क्रू जो दिखता नहीं है एक्सरे में पर फिर भी हम कैसे देख सकते हैं और उसका ऑप्टिमल पोजीशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ एलईटी जो लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि वो कहाँ लगता है और उसकी वजह से कैसे उसको हम एक्सरे के द्वारा इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो हम इसमें ये बताएंगे आपको कि ये जो है इन पेशेंट का हमने एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया था, तो ये एसीएल रिकंस्ट्रक्शन से पहले का एमआरआई है। कुछ चीज़ें बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो बोन है इसको हम फीमर बोन कहते हैं, ये जो बोन है इसको हम टिबिया बोन कहते हैं, ये फिबुला है और ये हमारा नी जॉइंट है। सेम चीज़ ये दूसरे व्यू में है, जो ये फीमर बोन है, ये आपका टिबिया बोन है, ये पटेला है और ये नी जॉइंट है। सो बेसिकली ये नॉर्मल नी जॉइंट है। अब इसमें लिगामेंट्स तो नहीं दिखते, वो एमआरआई में दिखते हैं, जो हमने ऑलरेडी आपको एमआरआई की वीडियो में बताया हुआ है कि एसीएल कैसा दिखता है एमआरआई में। बट अगर हमको एक्सरे ऑपरेशन के बाद में जो एक्सरे कराते हैं उसमें हमारा लिगामेंट सही पोजीशन में है या नहीं है और क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल एक्सरे है। सो ये पेशेंट का हमने एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है और हमने इसमें मेनिस्कस रिपेयर किया हुआ है और लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस किया हुआ है। तो ये तीन चीज़ें जो होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट हमने इसमें फिक्सेशन किया हुआ है, जिसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है और कंप्लीट स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी ऑफ लिगामेंट होता है इसमें। अगर हम इसमें देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो जैसे हमने कहा था ये आपका फीमर बोन है। ये जो बटन है जो हमको दोनों व्यू में दिख रहे हैं जिसमें 4 होल्स है, इसको हम कहते हैं एंडो बटन। इस बटन के सहारे हमारे थ्रेड्स इधर आते हैं और हमारा ग्राफ्ट इस पोजीशन में इस जगह पे लगा हुआ है। और वैसे ही अगर हम देखेंगे तो इस जगह पे यहाँ पे हमारा 20 mm का ग्राफ्ट अंदर है। ठीक है, और ये थ्रेड्स इसको पकड़ के रखे हुए हैं। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फीमोरल कंपोनेंट में बटन। अब जो बटन है, बटन में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये बटन स्ट्रेट है या हड्डी के ऊपर चिपका हुआ है। अगर ये सीधा है या अगर स्ट्रेट है तो ये बटन हो सकता है कि हड्डी के अंदर ही रह जाता है या आपका फ्लिप नहीं हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपका ग्राफ लूज हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बटन का फ्लिपिंग सही है या नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि ये बटन और जो हड्डी है इसके अंदर इसके बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि अगर कोई गैप होगा तो या तो कोई मसल या तो कोई फैट या तो कोई मांस इसके बीच में फटा है जो इसको रोक रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ये हमने बटन की बात करी है। नीचे जो होता है वो होता है स्क्रू, बायो स्क्रू जो हम कहते हैं। अब बायो स्क्रू जो होता है वो ऐसे तो एक्सरे में दिखता है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है इस एरिया में आपको लग रहा है कि एक छोटा सा स्क्रू वाला मटेरियल है जो ये पोजीशन में आपको दिख रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा बायो स्क्रू है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि एंगुलेशन हमारा कितना है, कि ये बहुत ही अक्यूट एंगुलेशन नहीं है या बहुत ही वर्टिकल एंगुलेशन नहीं है। इट हैज़ टू बी अराउंड अबाउट 60 to 70 डिग्री ऑफ एंगुलेशन, 50-60 एंगुलेशन, जिससे आपके ये बोन के फटने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसका जो पार्ट ऑफ मूवमेंट है या लिगामेंट का जो डायरेक्शन है वो सही है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हमने टिबिया को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लिया या 3 हाफ्स में डिवाइड कर लिया, 1/3 1/3 1/3, तो ये 1/3 और 2/3 के बीच में इसका डायरेक्शन आना चाहिए। अगर ये काफ़ी पीछे है तो ये आपका ग्राफ जो है ये लूज हो जाएगा और ये ग्राफ्ट का इमीडिएट या उसी टाइम पे फेलियर के चांसेस या लूज रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और रिजल्ट इन्फीरियर आता है। तो ये आपका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बटन और स्क्रू के डायरेक्शन और स्क्रू के पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेम चीज़ अगर हम इस व्यू में देखेंगे तो ये स्क्रू जो है इस हड्डी और इस हड्डी के अप्रोक्सीमेटली इस डायरेक्शन में है। अगर ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा है ना, या बहुत स्ट्रेट हो जाएगा तो वो भी गलत है, क्योंकि इस पोजीशन में क्या है, ये ऑप्टिमल पोजीशन है डायरेक्शन का। अगर ये है तो ये हड्डी को फाड़ने का चांस रखता है और डायरेक्शन भी गलत होती है।
तो ये चीज़ आपके स्क्रू और बटन की होगी। अब ये जो है, ये पार्ट जो ये स्क्रू दिख रहा है टाइटेनियम का, ये स्क्रू हमने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। ये हमारा लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस होता है, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जिसमें हम आईटीबी का एक बैंड लगा के जो एंट्रोलैटरल लिगामेंट है या पाइवटिंग एक्शन जिसमें होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं और सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्गेस्ट फिक्सेशन करते हैं। तो जो आईटीबी वाला आपका पोर्शन था उसको हमने यहाँ से उखाड़ के इस जगह पे आपके चिपका दिया है। 10 mm की जो स्ट्रिप है वो हमने यहाँ पे लगाई है और इसको हड्डी के साथ में इसको चिपकाने के लिए ये एंकर फिक्स किया हुआ है। तो ये एंकर का पोजीशन भी आपके इस बोन के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और ये परफेक्ट इस पोजीशन में रख के, इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी आपका टीबिया ट्विस्ट हो रहा है या आपका टीबिया टर्न हो रहा है तो ये वाला पार्ट इस एलईटी जो है वो एसीएल के ग्राफ्ट के ऊपर से प्रेशर उठाएगा और उसको फेलियर करने से बचाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फिक्सेशन और गुड एक्सरे पिक्चर। इससे आपको एक रेफरेंस वैल्यू मिलेगा जिससे आपको आगे अपने एक्सरे या एसीएल करवा रहे हो तो उससे आपको पोजीशन सही है या नहीं है उसका आपको आइडिया रहेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो द्वारा एक्सरे या रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन ऑफ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसके बारे में आपको जानकारी मिली है। आपको अगर कोई भी एसीएल टायर हो या मेनिस्कस टायर हो या कोई भी आपको और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ जयपुर आए और इस नंबर पे कॉल करें, अपनी रिपोर्ट सेंड करें और हम इसको बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट करके आपको प्रॉपर स्पोर्टिंग एक्टिविटी में ले जाने की मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।